जिक्र कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले की बातें भी दिमाग में रख करके अगर हम दूसरी चीज पे फोकस करेंगे तो ज्यादा चीजें कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि पहले प्रीवियस मीटिंग्स में क्या बात हुई। स्टार्टिंग की मीटिंग के अंदर हमने बातें करी फर्स्ट चैप्टर में कि छोटी छोटी आदतें किस तरीके से बाद में जाके एक बड़ा रिजल्ट दिखाती है। जैसे कि एक वो जो साइकिल वाला आपको एग्जांपल दिया गया था। और फिर हम दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं। दूसरे चैप्टर में हमें और भी चीजों के बारे में समझ में आता है कि कैसे आप जो है अपनी आदतों को अपना जो है हिस्सा बना करके कैसे अपने आप को आगे बढ़ना वो कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सोच है वो कितना मैटर करता है ना। आप क्या मुंह से बातें निकाल रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग है। आदतें बदलती एक दिन में नहीं है, लेकिन आपकी जो सोच है वो आपको बढ़ाती है आगे, वो करती है। कहते हैं ना कि आज की डेट में कैंसर तक का भी इलाज है। यहाँ तक कि आपकी अगर एक आंख फूट गई दूसरी आंखें भी डलवा लोगे आप, हर चीज का इलाज है। लेकिन एक बार अगर मन में कोई चीज की शंका बैठ गई ना, या फिर किसी चीज की नेगेटिविटी बैठ गई है, तो उसका इलाज नहीं है, जो कि हमें चैप्टर 2 में समझ में आया। फिर हमने बात की चैप्टर 3 की, कि आपको मैंने बताया था कि एक पर्सन थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पजल के अंदर बिल्लियों को डाल दिया, और बिल्लियों को डालने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने चेक किया कि ये बिल्ली कितनी जल्दी निकल पाएगी अपने उस बॉक्स से। तो क्या हुआ, वो बिल्ली स्टार्टिंग में तो निकल नहीं पा रही थी, उसको पता नहीं था कि बटन दबाते ही पिंजरा खुल जाता है और वो खाना खाने जा सकती है। जब स्टार्टिंग में डाला था, उस डॉक्टर ने, जो साइंटिस्ट था, उसने डाला उसको पिंजरे के अंदर, वो नहीं निकल पा रही थी। एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट लग जा रहे थे बिल्लियों को बाहर निकलने में। लेकिन जब ये प्रक्रिया 20 25 30 बार हुई, तो बिल्लियों के दिमाग में बैठ गया कि अब पता लग गया है कि बटन दबाते ही बॉक्स ओपन हो जाता है और खाना मिल जाता है। हमने बात की थी कल के चैप्टर में चार चीजों के बारे में। पहले आपको संकेत मिलता है, तो बिल्लियों को क्या मिलता है, पहले संकेत मिला। क्या संकेत मिला, कि वो अंदर गिर चुके हैं, बॉक्स के अंदर घुस चुके हैं, संकेत मिल गया। दूसरा, फिर हमें समझ में आया कि उनको अब क्या होता है, ललक। ललक का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी चीज की ललक होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को टीवी देखना है, टीवी देखने के लिए आपने रिमोट मांगा किसी से, मुझे रिमोट दे दो, तो आपको रिमोट मिल गया। तो रिमोट लेना आपका मन नहीं है, आपका मन है मनोरंजन देखना या फिर टीवी देखना। ठीक है। तीसरा क्या है, आपको फोन किसी से मांगा कि भाई दियो, अपना फोन दियो, तो आपका फोन लेना नहीं है, फोन के अंदर आपको फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, वो आपकी ललक है। ठीक है। सेम वैसे ही बिल्लियों के साथ हुआ, उनकी ललक क्या थी, कि मुझे खाना खाना है जाकर के। ओके, जैसे ही ओपन हो जाएगा बॉक्स तो मैं खाना खाऊंगा। पहले उनको संकेत मिला कि वो अंदर गिर चुके हैं, दूसरी ललक क्या थी कि वो खुल जाएगा। तीसरे में क्या होता है कि जब वो ललक पूरी होने के लिए वो लोग क्या कदम लेते हैं, वो स्टेप्स के बारे में दिमाग में घूमना। राइट, तो उन्होंने क्या किया, जैसे बटन दबाते थे वो ओपन हो जाता था। ओके। और चौथा क्या था, पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब क्या होता है, सामने वाले पर्सन को गिफ्ट मिल रहा है। अगर मैं भी आपके लिए कोई आदत डालनी ना आपकी लाइफ के अंदर, कि अगर आप डेली सुबह 5 बजे उठते हो, 21 दिन डेली उठोगे, तो मैं आपको ये वाला गिफ्ट दूंगा। तो आप लोग उठोगे इसलिए नहीं कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे अच्छा रहेगा, नहीं, आप लोग उस पुरस्कार के लिए उठ रहे हो। तो हमने अभी तक के अंदर इन 3 चैप्टर की बात करी। चलो अब आगे बात करते हैं चैप्टर 4 के तरफ। और जब आप चैप्टर 4 पे आते हो, तो एक डॉक्टर है जो कि एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो इंसिडेंट क्या होता है, आइए उस पर बात करें। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे हमें काफी कुछ समझ में आते जा रहा है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, यस या नो, हेलो। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बता दो मुझे, क्योंकि फिर हम चैप्टर 4 पे जाएंगे। चैप्टर 3 तक आप में से किसी को कोई भी सवाल है, कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है, तो अभी बता दो। मैं क्योंकि चैप्टर 4 पे आ रहा हूँ। ओके, अब हैंड रेस कर दो जिनको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ये सब सीखने में, वो लोग हैंड रेस कर दो कि भाई बहुत कुछ समझ में आ रहा है, मुझे हैंड रेस कर दी कि हाँ भाई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलो, बहुत बढ़िया बात है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये किताब भी इतनी इंटरेस्टिंग है, इसमें स्टोरीज इतने सारे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, बस एक भी फोटो नहीं दे रखी है, वरना और अच्छा लगता है बुक पढ़ने में। बाकी बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 पे जब हम पढ़ने जाते हैं, तो उसके अंदर हमें एक कहानी के बारे में जिक्र करते हैं साइंटिस्ट, और उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जिक्र कर लेता हूँ। ओके। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है गैरी किलॉन। गैरी किलॉन की जब गैरी किलॉन एक एक बात की एक वाकया करते हैं कि एक औरत होती है, वो अपने परिवार के समारोह में आती है एक बार, और वो देखती है कि कोई बुजुर्ग है,
और वो बुजुर्ग से जब वो मिलते हैं तो वो औरत उनको बोलती है कि आपकी तबीयत खराब है, आप फटाफट से अस्पताल जाइए। आई रिपीट, गैरी जो गैरी क्लोन है वो एक कहानी की बात बताते हैं। एक औरत होती है, औरत क्या होता है कि अपने परिवार के एक पार्टी में वहां पे आती है, और वो किसी बुजुर्ग जो कि उनके जानकार हैं, उन्हें देखते ही उन्हें देखते ही ये चीज बोलती हैं कि देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अस्पताल जाइए। तो वो जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, उनको लगता है मजाक कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो औरत दोबारा बोलती है कि सही में आपकी तबीयत खराब है, आप जा करके होके आइए। और होता क्या है, थोड़ी ही देर के बाद में वो जो आदमी होता है उसको दिल का दौरा होता है, दिल का दौरा लगा होता है। अब यहाँ पे जो गैरी क्लोन है, यहाँ पे इस कहानी से ये बताना चाहते हैं कि अब उस औरत को कैसे पता चल गया उसको देखते ही कि इसको दिल का दौरा पड़ने वाला है, या फिर इसको कैसे पता चल गया कि इसका कोई दिक्कत होने वाली है, जबकि वो इंसान बहुत बढ़िया था। अब ध्यान से समझना, यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है, यहीं से हमारी आदतों की वो चीज की बात की जाती है। आप में से किसी को पता है क्या हुआ, कैसे हुआ होगा? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। पता है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। अब जो वो सुनीता जी को पता है, चलो बढ़िया बात है आपको पता है, लेकिन मैं बताऊंगा। हाँ, ध्यान से समझना। अब हुआ क्या होता है उनके साथ में, ठीक है। अब वो जो औरत थी ना, वो पहले से एक वो थी, एक चिकित्सा थी जो कि अस्पताल वगैरह में काम करती थी, काफी सालों से काम कर चुकी थी। अब होता क्या है कि जब भी आपकी बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम होती है ना, जब भी आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो आपकी जो ऑर्गन्स होती है बॉडी की, वो सारा का सारा जो खून बनता है वो उस वाली प्रॉब्लम में चले जाती है, खून जहां पे खून की कमी हो रही है वहां चले जाती है। ओके, सिंपल भाषा में बताऊं आपके, तो आपके घर में जहां पे भी सारे नलके होते हैं घर में, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे जिस नलके में ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो वहां से पानी पास नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन अब जिस नलके में से पानी बिल्कुल भरपूर आ रहा, सारा कुछ हो रहा है, तो क्या होता है उधर का जब आप नल का कैप ओपन करोगे तो क्या होगा, वहां से जो पानी है वो ज्यादा गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि कुछ नलकों में पानी ढंग से नहीं आ रहा, तो सारा स्पीड प्रेशर तो उसी पे आ गया ना। जब औरत ने उसके चेहरे को देखा, तो उसके चेहरे का जो रंग है वो उड़ चुका था, क्योंकि उसके जो हार्ट की प्रॉब्लम थी, सारा जो खून था सारा उसकी हार्ट में वो हो रहा था, ये कारण हुआ, ठीक है। तो ये कारण होता है कि काफी बारी कि पता नहीं लगता है, लेकिन वो उनकी आदतों के कारण, जो उनका पेशा है, उनके पेशे के कारण उन्होंने देखते ही बता दिया कि इसको ये प्रॉब्लम हुई। ओके, आगे भी बहुत सारी स्टोरी से मैं आपको बता देता हूँ। ओके, बहुत सारे क्या होता है कि जैसे आप ना देखोगे कि जैसे लड़ाइयाँ होती है, जंग होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे फोर्सेस होते हैं, जैसे कि एयर फोर्स होते हैं, वाटर फोर्स होते हैं जो कि पानी में लड़ाई करते हैं, और ये भूमि में वो करते हैं जिसको हम आर्मी बोलते हैं, राइट। तो ऐसे वो होते हैं, तो उनके जो वो होते हैं ना जो कि विशेषज्ञ होते हैं, वो लोगों का बताया गया है कि जब भी वो लोग ना कोई टॉप या फिर कोई भी गोला बारी कुछ भी होता है ना, तो वो देख करके बता दिया करते थे कि ये जो है दुश्मन का गोला है या फिर हमारा खुद का है ये। मतलब लोगों की इतना ज्यादा पेशेवर हो जाते हैं ना वो अपने काम के अंदर, कि वो लोग देख के बता देते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बाल को छू करके, मतलब कि औरत की बाल को छू करके, सर के बाल को छू करके बता देते हैं कि ये औरत प्रेग्नेंट है कि नहीं है। कि लोगों की इतना ज्यादा पेशेवर हो चुके होते हैं, या फिर इतना ज्यादा अपने काम की उनको नॉलेज हो चुकी होती है। ओके, यहाँ तक कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा आपने कि ये लोग तो नस पकड़ के बता देंगे आपको बीमारी कौन सी नब्ज की बीमारी है, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर यही बात की गई है कि आपकी जो हैबिट्स है वो कैसे आपको एक अच्छा पेशेवर बना देती है। ओके, अब बात करता हूं मैं जापान के अंदर। जापान पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइमली चीजों को करने में सबसे ज्यादा टॉप पे आता है। ओके, मतलब जापान में अगर किसी कोई ट्रेन 1-2 मिनट लेट हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जापान उसके लिए जिम्मेदार होता है, उसके ऊपर वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें बताया गया है कि जो वहां पे जो वो लोग होते हैं, जो ट्रेन के अंदर होते हैं, वो लोग की एक हैबिट बन चुकी है। हैबिट किस चीज की बनी हुई है, चलो मैं आपको वो बता देता हूँ।
ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे उनकी एक हैबिट बन चुकी है कि वो जैसे ही स्टॉप आ जाता है तो उस टाइम पे वो लोग बोलते हैं कि स्टॉप आ चुका है अभी, ग्रीन, वो झंडा निकाल लेते हैं। उनकी एक हैबिट बनी हुई है। वैसे ही जब वो लोग अपनी स्पीड का वो देख करके बता देते हैं कि अभी कहाँ पे ट्रेन जो है कितनी स्पीड में है क्या है, क्योंकि उनकी एक हैबिट तैयार हो चुकी है। तो इस चैप्टर के अंदर उन आदतों की बात की गई है। और यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो माइंड का डॉक्टर होता है वो आप मरीज के सर पे हाथ के या फिर उसको देख करके बता देता है कि इसको ब्रेन स्ट्रोक कौन से साइड में हुआ है, इस साइड में हुआ है, इस साइड पे हुआ है। कुछ लोग अपने पेशे में इतने ज्यादा माहिर हो चुके हो। ठीक है। आगे बात करूं, आपकी जो इसमें चैप्टर में एक बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि आप जब प्रयास करते रहते हो, मतलब कि जब आप चीजों को करते रहते हो तो वो ना आपकी एक जिंदगी का हिस्सा बनने लग जाती है। ऐसा ही काफी केसेस में हुआ, जब एक गार्ड की नौकरी करने वाला इंसान जब एक नॉर्मल कोई काम पे जाता है तो वो देखता है कि जब भी कोई आदमी भाग रहा होता है, जब भी इंसान कोई भाग रहा होता है तो उसको देख करके बोलता है कि रुक जाओ, धीरे चलो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी एक पहले एक आदत थी, वो बंदा गार्ड की नौकरी करता था तो वो लोगों को इसी तरीके से बोलता था, कोई भाग रहा है या फिर कोई वो कर रहा है तो उसको टोक देता था। ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात की गई है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको पता है कि आपको कैसे भूख के बारे में पता चल जाता है, एकदम से आपको नोटिस हो जाता है कि मुझे भूख लग रही है, आपको कैसे पता चल जाएगा? ठीक है। तो आपके दिमाग खुद ही सिग्नल देने लग जाता है आपको कि अब आपको भूख लग रही है, अब आप खाना खा लो। ठीक है। ये सब ना हमारी चीजें ना आदतों का हिस्सा है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपकी आदतों का एक हिस्सा बनता जा रहा है। ओके। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, अब कुछ आदतों की मैं सिंपल आदतों की बात करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग जब खांसते हैं तो वो अपने हाथ को नाक पे रखते हैं। कुछ लोग जब भी फोन लेते हैं किसी से या किसी से फोन मांगते हैं तो पहले वो परमिशन ले लेते हैं कि मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग जब भी मान के चलिए कि कोई बैठे होते हैं तो बैठने से पहले ना वो आराम से, मतलब कि थोड़ा बहुत अपने आप को सीधा नहीं बैठेंगे, ऐसे करके बैठेंगे, झुक करके बैठेंगे। उनकी एक आदत बनी हुई। कुछ लोग को बैठते टाइम पे पैर रखने की आदत बनी हुई। जब भी बैठेंगे उनका पैर अपने आप ही, उनका पैर उठ करके दूसरे पैर पे हो जाता है। उनकी एक हैबिट बनी हुई है। कुछ लोग की एक हैबिट बनी हुई है, सुबह उठते ही, मैंने कल भी बताया था कि चाय पीना है तो एक आदत बनी हुई है। ठीक है। तो जब हम चैप्टर 4 पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे आप किसी भी चीज की आदत अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते। ठीक है। जैसे उस केस में हुआ कि उस औरत ने जैसे ही देखा उस इंसान को, जैसे उस इंसान को देखा कि इसका थोड़ा फेस का वो रंग उड़ा हुआ है, तो देखते ही उसने बोल दिया कि आप जल्दी से जाकर के अस्पताल में जाइए या फिर डॉक्टर से मिलो। क्यों बता पाए वो? क्योंकि उसके ना जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका था वो। जब वो मरीजों को देखती थी जाकर के तो वहां पे उसको पता लग जाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके। तो इस तरीके से ही क्या होता है, चीजों की आदत पड़ जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज बताई गई है, एक इंसान, एक औरत है जो कि स्कूल टीचर थी, जो स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को। ओके। अब स्कूल में पढ़ाती थी तो वो डिसिप्लिन सिखाती थी बच्चों को कि बच्चों आप लोग हैंड हैंड वॉश कर लिया आपने, या फिर आप लोग अच्छे से बैठे हो, कपड़े साफ पहन के आए हो ना, आप किसी से हाथ मिलाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, खाना खाने के, मतलब उनकी एक औरत की आदत बनी हुई थी जो स्कूल टीचर थी। अब जब वो स्कूल टीचर स्कूल से निकल चुकी होती है तो जब उसका वो कॉर्पोरेट मतलब कहीं पे नौकरी कर रही होती है तो वहां पे ना वो अपने एम्प्लॉयज या जो कलीग होते हैं साथ के, उनको बोल देती है ऐसी बात करते हुए, आपने हाथ धो लिया या फिर आपने ये कर लिया। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो पहले से एक जगह काम कर रही थी तो वहां पे उसकी एक आदत बन चुकी थी। समझ गए? काफी लोगों को देखोगे आप लोग बात करते टाइम पे ना वो काफी हिलते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो जब भी किसी से बात करेगा यूं ही हिलता रहेगा। मैं कहा भाई क्या हो गया, ये क्यों कर रहा है? पता नहीं, वही आदत हो गई है। काफी लोगों को आप नोटिस करोगे जब भी वो किसी से बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, उधर देख के बात करेंगे। ठीक है। जैसे वो कि आपसे ही बात करें लेकिन देख उधर रहे हैं, है ना? तो उनकी एक हैबिट बन जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजों के बारे में बात की गई है इस चैप्टर के अंदर कि कितनी छोटी छोटी बातें हम लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो हमारी आदतों का हिस्सा बन चुकी है। शायद आपकी भी कुछ आदतें होंगी, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप लोग लिखते टाइम पे, कुछ सोचते टाइम पे क्या करते हो, पेन को मुंह में डाल के चिबाने लग जाते हो। ठीक है। जब खाली बैठे रहते हो, खाली बैठे बैठे आपकी कुछ आदतें बनी हुई है कि अगर आप टेंशन में रहते हो तो आप क्या करते हो कि खाना नहीं खाते हो। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो आपका मन करता है मैं बाहर चले जाऊं कहीं पे,
घर पे नहीं आते, किसी से बात नहीं करते हो, मतलब कुछ चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। वो चैप्टर 4 के अंदर बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कैसे वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती है आदतें आपकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं बात कर रहा था जापान के रेलवे का, तो वो तो हो गया था। ओके, अब यहाँ पे जब आप चैप्टर 4 रीड करते हो तो यहाँ पे ना इन्होंने हैबिट स्कोर कार्ड के बारे में बात की गई है। अच्छा, हैबिट स्कोर कार्ड के बारे में क्या बात की गई है चैप्टर 4 में, वो बता देता हूँ। हैबिट स्कोर कार्ड क्या होता है, इसमें बताया गया है कि अगर कोई आदत आपकी बुरी है, अगर आपको पता है कि आदत ये बुरी है, तो आपने ये करना है उस आदत को माइनस देना। ठीक है, और कोई आदत आपके अंदर अच्छी है तो आपने करना है उसको प्लस देना। फॉर एग्जाम्पल की मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठना अच्छी आदत है, प्लस। मीटिंग में कैमरा ऑफ करके कुछ और करना वो गलत आदत है, माइनस। ठीक है, आपको जो कभी भी किसी से बात करते हैं तो फोन नहीं चलाते, गलत आदत है, माइनस। किसी से जब भी बात करते हैं फोन अपना जेब में रखो, उसको देख के उस पर ध्यान दो, अच्छी बात होती है, प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्कोर हैबिट चार्ट बना सकते हो अपनी, जिससे आपको पता रहेगा कि आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ टिप्स बताए गए हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, चिंता मत करो। और भी कुछ चीजें बताई गई है कि जैसे किसी से अगर आप बात वगैरह कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपने कोशिश करना है कि ढंग से बातचीत कर रहे हो, जब भी कर रहे हो फेस पे स्माइल रखना है आपको, प्लस। ठीक है, अच्छी आदतों का हिस्सा बना सकते हो इसको आप। अगर आपको जब भी कहीं बाहर जाना है, कुछ भी करना है, तो कोशिश करना है कि सबसे पोलाइटली बिहेवियर रखना है। ऐसा नहीं रखना कि आप किसी तू तरीके से बात कर रहे हो, किसी ढंग से बात नहीं कर रहे हो, तो वो माइनस। उस पे आपने ये चीजें नहीं करनी है, जो चीजें नहीं करनी है उस पे माइनस करो, जिसको करना है उसको प्लस करो, और जो कि इक्वल है उसको बराबर रखो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपनी आदतों को सुधार सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या सही है आपके लिए, क्या चीज गलत है। ठीक है, आदत जो आपकी जो है आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है ना, आपके जो भी आप चाहते हो उसके अनुसार हो रहा है, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन आदतें वो जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, तो वो अच्छी आदतें नहीं है। ओके, जैसे मान के चलिए कि आपने दिमाग में बिठा रखा है कि जब भी आपको टेंशन होती है, जब भी आपका दिमाग खराब होता है, तो आप लोग चाय पीते हैं। एक टाइम के लिए अच्छी बात है चाय पीना, लेकिन क्या हुआ, एक टाइम के बाद में क्या होगा कि वो चाय आपको नुकसान करेगी बाद में। ठीक है, हो सकता है आपको जब टेंशन होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हो कि थोड़ा बाहर चले जाते हो, बाहर की चीजें खाते हो। मेरा एक दोस्त है, जब भी उसको गुस्सा आता है वो बाहर जाके मोमोज चाउमीन खाने चले जाएगा, काफी घंटों को देर तक काफी पैसे उड़ा के आ जाएगा, फिर घर पे आ जाएगा। लेकिन जब आपको कुछ दिनों के बाद में पता चलेगा कि ये तो गलत चीज थी, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों की बात की गई है, जो कि हमने ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गलतियों को खुद को जो है आप ऐसा कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि आपको वेट अपना लूज करना है, अपनी वजन को कम करना है, और आपको कुकीज खाने का मन कर रहा है, आपका मतलब बिस्कुट खाने का मन कर रहा है, और लेकिन फिर भी आपको पता है कि नहीं खाना चाहिए, फिर भी आप खा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने दिमाग को रिमाइंडर देने के लिए थोड़ा लाउडली बोल सकते हो उस टाइम पे। क्या बोल सकते हो आप कि मुझे कुकीज नहीं खाना चाहिए, बोल के बोल सकते हो आवाज में कि मुझे कुकीज नहीं खाना चाहिए, फिर भी मैं खा रहा हूँ, इससे मेरा वजन बढ़ सकता है। इससे क्या होगा, आप अपने दिमाग को मैसेज क्या दे रहे हो कि ये चीज जो नहीं करनी चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। उसी तरीके से और भी चीजें कर सकते हो आप, जैसे आपको कल कहीं पे जल्दी जाना है, तो आपको ऐसे पता है कि कहीं पे जाना है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उस चीज को थोड़ा लाउड बोल सकते हो, जिससे वो दिमाग में आपके बैठ जाए। आपने क्या बोला कि मुझे जल्दी जाना है, तो क्या बोला आपने, कल सुबह मुझे इस शहर में जाना है, यूपी में जाना है, पटना में जाना है। इससे क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में वो चीज बैठे जा रही है। ठीक है, इससे आप खुद को रिमाइंडर दे रहे हो। ये काफी केसेस में आप कर सकते हो। ओके, डन। चलो फिर आगे बात करते हैं। आपने बहुत सारे मूवी देखी होगी जिसका नाम है थ्री इडियट्स। उसमें क्या होता है कि जो रैंचो होता है वो हमेशा क्या करता है, वो अपने आप को एक मैसेज देता है कि क्या मैसेज देता है खुद को, ऑल इज वेल ऐसे करता है वो। आपको क्या लगता है कि वो मैसेज से कुछ बंदा वो हो जाता है? नहीं, वो एक सब कॉन्शियसली दिमाग में बिठा रखा है कि ये चीज बोलने से शांत हो जाती है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि ये चीज बोल के वो हो जाती है। समझ पा रहे हो आप? उसी तरीके से जब मैं संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने ये बोला कि अगर आपको खुद को शांत शांत करना है तो क्या बोलना है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बस। मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग को उस तरीके से बना लेते हो कि जिस तरीके से आप अपने आप को रिएक्ट करने पे मजबूर कर देते हो। समझ गए आप? तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आदतें भी कुछ ऐसी ही होती है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा इस चैप्टर को समराइज कर देता हूँ। समराइज करने का क्या है कि आपको अगर कोई भी आदत डालनी है, कोई भी चीज ठीक करनी है, तो अपने आप को क्या करो, उस आदतें बिल्कुल ही डाल दो, बिल्कुल उस चीज की आदतें रिपीट कर लो, ताकि क्या होगा, वो चीज आप जल्दी से जल्दी पूरा कर पाओगे। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में, इस जो है बुक से। बाकी हम इस मीटिंग को अभी यहाँ पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं जी चैप्टर 5, जिसके अंदर हमें और भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अपने साइड से रीड करके आना। ओके। ताकि आपको काफी कुछ लर्न हो पाए यहाँ से। बाकी आपने जो